जय हिंद प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहां पर आपका चल रहा है परसेंटेज टाइप बाय। और आज का टाइप है आपका टाइप 6 और ये है इलेक्शन बेस्ड। और ये टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप कह दीजिए, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप। ऐसा इसीलिए कि परसेंटेज के किसी और आपके टाइप से एग्जाम के अंदर सवाल आए अन्यथा नहीं आए, लेकिन गारंटी है कि इससे आपके एक सवाल हर एक एग्जाम में देखने को कम से कम आपको मिल जाए। ठीक, तो चलते हैं इलेक्शन में आखिर होता क्या है। तो इलेक्शन में होता है आपका वोटिंग। क्या होता है इलेक्शन में? तो इलेक्शन में होता है आपका वोटिंग। चलिए, क्या होता है? वोटिंग। और वोटिंग में दो तरीके का होता है। एक होता है आपका विजेता पार्टी यानी कि विनर, और एक होता है आपका सेकेंड विनर यानी कि जिसको हम रनर अप कहते हैं। ठीक, यानी एक जीतने वाला पार्टी और एक जो है सेकेंड विनर। अब इसमें वोटिंग जो होता है, ये इसका कई पैटर्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक है इनवैलिड वोट। ये क्या होता है? जैसे 100 वोट डला था, लेकिन उसमें से 10 वोट फर्जी था आपका, तो ये फर्जी वोट होता है, इनवैलिड वोट। एक है आपका जो है टोटल का कुछ परसेंटेज वोट। जैसे कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि एक गांव में 100 को जनसंख्या थी, जिसमें 100 लोग ही वोट देने वाले थे, लेकिन उसमें से मात्र 90 लोग वोट दिए। यानी अगर इसको हम कहें कि 100% में से 90% लोग ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ठीक, ये बेसिक बेसिक बात है। इसको अगर आप मालूम रखते हैं तो बन जाएगा आपके कंसेप्ट। और चलते हैं, और भी कंसेप्ट है इसमें। क्या है कंसेप्ट? ध्यान दीजिए। अगला कंसेप्ट है कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिए कि जो विजेता होगा, जो जीतने वाला होगा, विनर जो होगा, उसको उसको टोटल हिस्सा का मेजर पार्ट मिलेगा, यानी कि ज्यादा। जैसे अगर 100 का वोटिंग हुआ है, एक को अगर 52 मिल रहा है तो एक को आपका 48 मिलेगा। ठीक, तो ये जो होगा, जीतने वाला 52 होगा और हारने वाला 48 होगा। यानी कि इसका अंतर जो है आपका निकालेंगे तो जीतने वाला से हारने वाला आ जाएगा। परसेंटेज निकालेंगे, अगर विनर का परसेंटेज, तो जितना मत वो लाया है और बटा में टोटल वोट गुने में आपका 100। हालांकि ये सब चीजें आपकी फॉर्मूला बेसिस पर काम नहीं आएंगे, क्योंकि हम आपको इस तरीके से बेहतरीन पढ़ाएंगे कि जहां फॉर्मूले की जरूरत आपको 9 के बराबर होगा। चलते हैं आगे, अब सवालों से डायरेक्ट डील करते हुए सवालों की ओर। ठीक, आपका अच्छा ये पेज था ही, कोई बात नहीं। देखिए, आपका है पहला सवाल कि आपका 10,000 मत वाले एक चुनाव में उम्मीदवार ए को 5800 मत मिला और उम्मीदवार बी को 4200 मत मिला आपका। ठीक, तो पूछा है कि ए के लिए जीत का अंतर कितना प्रतिशत है। जीत का अंतर, तो ध्यान दीजिए, 5800 और 4200, इसको घटाइएगा तो आपका होगा 1600। और घटाना बहुत आसान है। ठीक, घटाना आपका क्या है? बहुत आसान है। घटा लीजिएगा आप 1600, और 1600 का अंतर कितना पर आएगा आपका? 10,000 पर। ये चीज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपका पहला सवाल था इसीलिए बेसिकली हम लिख के आपको बता रहे हैं। तो आपका जीतने का अंतर क्या परसेंट आएगा? तो 16% आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार 62% मत मिलता है और 144 मतों के अंतर से निर्वाचित मतलब विजेता घोषित किया जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कर लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आपका 100 वोट डाला गया होगा तो 100 का 100 वोट आपका वैलिड है। 100 का 100 वोट आपका क्या है? वैलिड है, इसमें फर्जी वोट कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो अंतर है, अब जैसे मान लीजिए, उसको समझिए कि मान लेते हैं कि हमको 50 वोट मिला और अगला पार्टी को आपका जो है 50 वोट मिला, तो जीतने का अंतर तो नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको 60 वोट मिला और अगला पार्टी को 40 वोट मिला, तो अंतर यहीं से आता है। कितना का आ गया? 10 का। और यही चीज परसेंटेज में भी होता है। यानी कि अगर इसको 60% मिला होता और इसको 40%, यानी कि 10% का अंतर आपका 144 के बराबर होता। 10% का अंतर किसके बराबर होता? 140। यानी कि अब
यहीं से कहानी आपका क्या होगा, चालू होगा। यहीं से आपका कहानी क्या होगा, चालू होगा। अब क्या होगा समझिए कि जीतने वाला पार्टी को अगर 62% मिला है आपका, ठीक, तो हारने वाला को टोटल कोई भी चीज, परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% है, तो हारने वाला को आपको कितना मिलेगा, 38%। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24%, और 24% का मान होगा आपका 144। ये कट जाएगा 6 में, यानी 1% का मान 6, तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, 600। अब देखिए इस चीज को और शॉर्टली किया जा सकता है कि जब आपका ज्यादा दिया है तो इस चीज को आप समझिए कितना से ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 12% ज्यादा है, तो 12 का डबल, यानी जितना ज्यादा होगा उसका डबल कर दीजिए डायरेक्ट, 24%। अब इसी चीज को हम अगले सवाल में आपका अप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम आपको समझा दिए है। यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 600। चलते हैं अगले सवाल, ध्यान दीजिए। आपका दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, विजयी उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया और 88 मत से जीत गया। यदि 58 अवैध मत है, चुनाव में कितना डाला गया, तो ध्यान दीजिए 54% यानी 50 से 4 ज्यादा है, तो 4 का दुगुना यानी 8%, और 8 का मान हो गया आपका 88, तो 1 का मान कितना हो गया आपका, यानी 1% का मान हो गया आपका 11, तो 100% का मान कितना हो गया आपका 1100। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब ये देखो 58 मत इनवैलिड था, तो टोटल वोट जो होता है आपका वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों होता है, यानी कि 1100 और इसमें 58 जोड़ दीजिए आप, 1158 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, 1158। तो काफी शानदार सवाल और एकदम मेहनती से आपका हो रहा है। चलिए देखिए, ए और बी के बीच चुनाव हुआ, उम्मीदवार ए जिसे 54% मत मिला वो 2560 मत से जीत गया। 80% लोग मत डालते हैं और इस 80% में कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, तो मतदाता सूची में कितना जो है कुल मतदान संख्या है। जैसे मान लो कि 100 लोग का नाम है वोटर लिस्ट, 100 लोग का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 80% लोग जो है वोट दिए है, 20% नहीं देने गए। तो ध्यान दीजिए कि 2560 वोट से जीतता है 54%, यानी कि फिर वही चार आगे है तो 4 का दुगना, यानी 8% का मान 2560, 8 3 24, 8 दूना 16, यानी 1% का मान इतना हो गया। 100% का मान कितना हो गया, 32। आपका जो है 100 जीरो नहीं होगा, 32,000 कितना हो गया, टोटल वोट 32%। लेकिन ध्यान दीजिए ये टोटल लिस्टेड वोट नहीं है, ये टोटल जो 80% डाला है उसका है। इसका मतलब है कि 80% का वोटिंग जो किया गया है वो है आपका 32,000। तो आपका जो है टोटल लिस्ट में नाम कितना है, लिस्ट का 80%, लिस्ट का 80% है, तो 8 से कट गया 4 मरते में, यानी कि यहाँ 400 आ गया, तो आपका 40,000 जो है आपका क्या हो जाएगा लिस्ट में नाम। ये चीज आपका समझने वाला था। चलते हैं आगे, देखिए दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मिला और 25% इनवैलिड घोषित कर दिया। यदि कुल मतों की संख्या 15,000 थी, यानी टोटल वोट कितना था आपका 15,000, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या है। देखिए ये सवाल अच्छा है। 100% वोट था जिसमें से आपका 25% इनवैलिड हो गया, तो आपका बचा 75%, और इस 75% में 60% एक पार्टी ए को मिलता है, तो पार्टी बी को कितना मिलेगा 40%। तो वही कंसेप्ट लगाना है। 100% बराबर था आपका 15,000, जिसका 75% आपका इनवैलिड था। इसका सॉरी 25%, तो 75%, और 75 का मान 3/4 है, और यहाँ पर 40% का मान हो जाएगा 2/5। तो आपका 2 मरते में ये कट गया, 5 से 10 एगो लड्डू, यानी 15 तिया 45। तो टोटल आपका वोट कितना मिला है पार्टी बी को, 4500। कितना मिला है आपका 4500, ठीक, ये मिट गया है। बाकी आप सॉल्व लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, मतलब कि अगर 100% वोटिंग करना था, जिसमें 8% ने नहीं डाला, यानी कि 92 जो है आपका डाला होगा। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, विजेता को कुल मतों का 48, यानी इसका 48% मिल जाता है इसको, यानी कि 48 मिल गया।
तो 48 मिला, तो अगले पार्टी को 92 में से 48 घटा दीजिएगा तो अगले पार्टी को 44 मिला। यदि प्रतिद्वंदी 110 मत से हार गया, मतलब 48 और 44 का अंतर है 4 यूनिट, तो 4 का मान जो है आपका कितना है 110। तो चुनाव में कुल कितना डाला गया, यानी 1 यूनिट का मान 110/4 और गुने आपका 100 यूनिट टोटल है, तो 4 से हो गया 25, यानी कि आपका 5 7 2 आपका 2750 जो है सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर आ जाइए। काफी बेहतरीन सवाल है आपका। PRS के बीच एक चुनाव में डाला गया मत में से 1/10 मत अवैध है, यानी कि अगर 100% वोट किया गया होगा तो इसका 1/10 यानी कि 10%, 1/10 आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10% इनवैलिड है। क्या आपका इनवैलिड है। R और S के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मत का के आधे है। कुल डाले गए मत के कितने हैं, आपका आधे है। तो 100% जब आपका इनवैलिड है और कुल डाले गए मत का आधा यानी कि 50% जो है किसके पास है, R+S के पास। इसका मतलब है कि अब टोटल 90% बचा था, 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 90%। तो अब 90% में 50 तो ये ले गया, 40% जो बच जाता है वो किसके पास बच जाता है, P के पास। अब कहता है कि और उन्हें आधे बराबर मत मिलता है, यानी R और S को बराबर मिलता है, यानी कि इसको 25% मिला तो इसको भी कितना मिलता है 25%। अब कहा है मशीन में खराबी के कारण जो है S के आधे मत और अवैध मतों के आधे मत अतिरिक्त रूप से R के पास है, यानी कि इसका आधा यानी कि 12.5%। ठीक, और आपका इसका इनवैलिड का आधा यानी कि 5% किसको मिल जाता है, तो आपको R को मिल जाता है। तो R को मिले मतों की कुल संख्या खराबी के कारण है, बोला है खराबी के कारण, तो इस सबको जोड़ दीजिए। आपका 5 5 2 10 यानी कि ये हो गया आपका जो है 5/10 3 और 1 4 यानी कि 42.5%। तो कितना हो गया आपका 42.5%। अब इसको जो संख्या से बनाने जाता वो बनाते रह जाता, लेकिन इससे नहीं बनता। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं आज के और एक शानदार सवाल पर कि एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को मत देने का विकल्प होता है और सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि नोटा देना है। ठीक, 3 उम्मीदवारों को नोटा से 6 गुना आपका अधिक मिला, यानी कि 3 उम्मीदवार, ठीक है, इसमें से एक विजेता, देखो 3 उम्मीदवार नोटा से ज्यादा मिला है, नोटा और 3 उम्मीदवार यानी कि विजेता 1, विजेता, रनर अप मतलब कि सेकेंड विजेता, रनर 2 और आपका थर्ड विजेता। ठीक, अगर इसको 1 यूनिट मिलता है तो इसको आपका 6 यूनिट मिलेगा। इसको कितना मिलेगा आपका 6 यूनिट, 6 गुना मिला है, सवाल में कह रहा है। विजेता को दूसरे उपविजेता के मत से दुगुना मत मिलता है, विजेता को इससे आपका दूसरे उपविजेता से दुगुना मिलता है, यानी कि 2R2 बराबर है आपका विनर, बराबर क्या है आपका विनर। ठीक, अब आ जाते हैं और प्रथम उपविजेता को नोटा से आपका 900 मत आपका यानी कि R1 को नोटा से 900 अधिक मिलता है। ठीक, और वह द्वितीय उपविजेता को 150 से हरा देता है, यानी कि ये जो है द्वितीय उपविजेता को, यानी कि इसका मतलब है कि R1 जो है ज्यादा होगा R2 से 150। कितना 150। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो R1 के जगह पर हम लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा सा एक मिनट नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। R1 की जगह पर हम अगर इसको यूज करें, यानी कि N+900 150 इधर लिया है, R2 का मान हो जाएगा N+750। R2 का मान कितना हो गया R2
तो अब यहाँ से अगर R2 निकाल दें हम, तो विनर का मान कितना हो जाएगा आपका? विनर का मान यानी दुगुना हो जाएगा 2n प्लस आपका 1500। विनर का मान 2n प्लस 1500। R2 निकल गया, W निकल गया, N निकल गया। इसका मतलब है कि अगर ये N यूनिट होता तो ये आपका 6n यूनिट होता। तो अब इस सब को हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि 6n बराबर ये तीनों का योग, यानी कि 2n प्लस में 1500 प्लस में आपका R1 का मान है आपका n प्लस में 900 और R2 का मान कितना है आपका? तो R2 का मान है n प्लस 750। ठीक, यानी कि 2 और एक 3 और एक 4, कितना हो गया? 2 3 4, कितना हो गया आपका? यानी कि आपका हो गया 4n का मान कितना हो गया आपका? तो 4n का मान कितना हो गया आपका? 15 और 9 5 आपका 14, 2400 और 24 और 7 हो गया 7 4 11, यानी कि 3150। तो 6n, तो 2n का मान क्या हो गया आपका? 2n का मान 3150। n का मान कितना हो जाएगा आपका? 15 दूना 30, 1500 आपका 75। n का मान कितना हो गया? 1575। यहाँ पर था आपका, तो आपसे पूछा है कि डाले गए टोटल मत, तो जो नोटा है और तीनों के पास है, तो ये n प्लस में आप n इंटू में आपका कितना है? 6n, यानी कि टोटल आपका 7n है। टोटल क्या है आपका? 7n। टोटल क्या है आपका? 7n, यानी कि 7 गुने 1575। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 पचे 35, 49 और 3 हो गया 52, 15 सत्ते 105 और 5 कितना हो गया? 110, यानी 11,700, 1125। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें मिट गया है, जो कि आपका क्या था? तो यहाँ पर था आपका यहाँ पर था आपका R2 बराबर एक नहीं, R1 बराबर 150 प्लस R2, W बराबर आपका था 2n प्लस में 1500 और R2 बराबर था आपका कितना था आपका? n प्लस 900, शायद ऐसी कुछ था। ठीक है, अब यहाँ पर ये n था, ऐसे ही कुछ था, आप पीछे वाला में देख लीजिएगा। चलिए, अब मेरा मकसद ये पूरा को लिखना, पूरा को समझाना नहीं है। मेरा मकसद क्या है समझिए। मेरा मकसद है इस सवाल को अगर हम ऐसे बनाए तो पूरा जमाना बीत जाएगा। आप सीधे देखिए, आपसे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है मतों की संख्या। अब मतों की संख्या n इंटू 1, यानी कि 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका? 7। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7n। इसका मतलब जो भी n होगा वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब है वो 7 का डिविजिबिलिटी होगा, 7 से कटने वाला। और 7 से कटने वाला क्या होता है? तो लास्ट के 3 और इसको फर्स्ट के 3 घटा दीजिए, तो 25 में से 11 जाएगा 14, ये कट रहा है आपका। 250 में से 11 जाएगा तो आपका बच जाएगा 239, जो कि आपका नहीं कटेगा। ठीक, क्योंकि 7 दूना 14 सत्या 21, 19 नहीं कटेगा आपका। 50 में से 11 जाएगा आपका तो 39, ये भी नहीं कटेगा। और यहाँ इसमें से 11 घटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। तो आप चाहे तो डिविजिबिलिटी का नियम लगा के आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये क्लास आपको हमारे YouTube शॉर्ट्स के अंदर भी ये क्लास नहीं, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पहले, काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने इस क्लास को बहुत प्यार से देखा उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।